केंद्रीय मंत्री रहे नित्यानंद राय अब पटना में कह रहे हैं, यानी बिहार में चुनावी सभा में वो कह रहे हैं कि अगर यहां आरजेडी की सरकार बनेगी तो कश्मीर के आतंकवादी यहां पनाह लेंगे। मनीष, मेरा सवाल यह है, क्या मंत्री महोदय के पास 6 साल में किए गए काम में से कुछ भी ऐसा नहीं है क्या जो वो गिनाते? पहला सवाल है। उसी से जुड़ा एक और सवाल था, क्या उन्हें मालूम है कि जो जनता है वो इन्हीं मुद्दों पर वोट देती है? क्योंकि उसे फिक्र नहीं है कि उसके पेट में अनाज है या नहीं, उसके पास रोजगार है या नहीं, बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा है या नहीं। देखिए सारिक, आपके सवाल में कई सारे पहलू हैं। सीधे सी बात है, अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ये बात बोल रहे हैं तो शायद ये उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि उन्हें कुछ क्षेत्रों में, कुछ विधानसभा क्षेत्रों में ये लग रहा है कि जब तक अगर वो सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण नहीं कराएंगे तब तक शायद एनडीए के उम्मीदवार की नैया पार नहीं होगी। और ये कोई पहली बार नहीं है। अगर आपको याद हो तो पिछली बार खुद केंद्रीय गृह मंत्री, उस समय बीजेपी के प्रेसिडेंट, अभी के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की एक रक्सौल की सभा में कहा था कि अगर नीतीश कुमार जीत गए तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। लेकिन उस समय भी काफी विवाद हुआ था। लेकिन जो उस राउंड का चौथे चरण का चुनाव था उसमें बीजेपी को ध्रुवीकरण के कारण, धार्मिक ध्रुवीकरण के कारण काफी फायदा हुआ था। वही एक राउंड था जिसमें बीजेपी संतोषजनक सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन अब ये बात जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए है कि नीतीश कुमार ने 2 दिनों तक अपने वर्चुअल सम्मेलन में कम से कम 5 से 7-8 मिनट तक उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए राज्य में क्या किए हैं, खासकर आरजेडी को घेरने के लिए वो बार बार यही कहते थे कि भागलपुर दंगे के इतिहास आप देख लीजिए, किस तरीके से जो आरोपी थे राजद के 15 सालों के शासनकाल में वो छूट गए। बाद के दिनों में जब उनकी सरकार आई तो सबको सजा दिलाई गई। तो मुझे लगता है कि जितना सवाल विपक्ष नहीं पूछेगा उससे ज्यादा नित्यानंद राय का ये बयान जो है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं, खासकर इनके जो बॉस हैं नीतीश कुमार, उनको पच नहीं रहा होगा। सारिक, शुक्रिया मनीष। लेकिन आप बता रहे थे कि तब के अध्यक्ष ने कहा था कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, शायद उसका कोई रिकॉर्ड है नहीं क्योंकि नीतीश कुमार ही जीते थे। तब दोनों अलग अलग थे, फिर से एक साथ हैं। एक तरफ नीतीश अल्पसंख्यकों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं नित्यानंद राय की भाषा उनके पद के साथ सामंजस्य बैठाती नजर नहीं आ रही।